अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग। दर्शक दीर्घा की ओर बढ़ते हुए हमारे मुख्यमंत्री महोदय हाथ हिलाकर सबका अभिवादन करते हुए, माननीय मुख्य अतिथि महोदय यहाँ रैंप पर जा रहे हैं मंच से होते हुए, और बच्चों में एक अलग ही उत्साह है, उत्सुकता है, उमंग है। पूरे प्रदेश के ये बच्चे आज बहुत उत्साहित हैं। ये अविस्मरणीय पल है उनके लिए जहाँ वो सम्मानित हो रहे हैं। इस तरह फूलों की, गुलाब की ये पंखुड़ियाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुखिया के हाथों आपका इस तरह सम्मानित होना सचमुच बहुत ही अविस्मरणीय है। ये देखिए, ये फूलों की पंखुड़ियाँ, उनकी वर्षा आप पर इस तरह से हो रही है। सचमुच बहुत ही ऐसे पल हैं जो हमेशा हमेशा हमारे दिलों में घर कर जाते हैं, हमारी स्मृतियों में कैद हो जाते हैं ये पल। और आज ये पल है जब हमारे मेधावी छात्र यहाँ इस दर्शक दीर्घा में बैठे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा और हमारे अतिथिगण यहाँ पर जो मौजूद हैं वो भी मंत्री जी के साथ हैं, और रैंप से होते हुए सभी तक इन पंखुड़ियों को पहुँचा पाने की ये कोशिश है। और बच्चों में उत्साह की ये लहर इस तरह से इनका स्वागत, इनका सम्मान, जिन्होंने मेहनत करके ये अंक अर्जित किए और आज उन्हें ये अवसर मिला कि वो यहाँ पर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे रूबरू हैं। और इतना ही नहीं, फूलों की पंखुड़ियों से उनका इस तरह से स्वागत यहाँ हो रहा है। उनके उत्साह की अनुगूंज जो बीच बीच में हम सुन रहे हैं, सचमुच ये पल उनके जीवन भर के लिए इस तरह संजोए जाएंगे। वो अपनी स्मृतियों में इस तरह से कैद रखेंगे इन्हों कि ये इन्हें आगे बढ़ने और आगे बढ़ने का अवसर देंगी। ये प्रेरणा मिल रही है इनको, इन बच्चों को। और अब मंच की ओर बढ़ते हुए हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय
माननीय मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, और साथ ही हमारे माननीय शिक्षा मंत्री, राज्य शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री इंदर सिंह परमार जी मंच की ओर सभी बढ़े हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और साथ ही देवी स्वरूपा कन्या यहाँ विराजमान है, उनकी अर्चना अभ्यर्थना के साथ ही आज के कार्यक्रम का ये शुभारंभ होने वाला है। नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। तिलक लगाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी इन कन्याओं का, शक्ति स्वरूपा कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। देवी की उपासना हमारे शास्त्रों में भी है और ये कन्याएं सचमुच देवी स्वरूप हैं और इनके लिए, इन बेटियों के लिए ये पंक्तियां समर्पित हैं कि भोर की पहली किरण है बेटियां, रोशनी का व्याकरण है बेटियां, जिसने अपनाया वो पावन हो गया, शुद्ध निर्मल आचरण है बेटियां, देवियों का पुनर्जन्म मानिए, माँ का सुखद अवतरण है बेटियां। और देखिए अब ज्ञान की अधिष्ठात्री दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। और सरस्वती वंदना यहाँ प्रस्तुत की जा रही है माँ अधिष्ठात्री ज्ञान की देवी की अभ्यर्थना में। इसे प्रस्तुत कर रही हैं सात स्वरों की सुंदर रचना, सात स्वरों की सुंदर रचना है माँ का वरदान। स्वर की देवी सरस्वती माँ 100 बार प्रणाम, स्वर की देवी सरस्वती माँ 100 बार प्रणाम। सात स्वरों की सुंदर रचना, सात स्वरों की सुंदर रचना है माँ का वरदान। स्वर की देवी सरस्वती माँ 100 बार प्रणाम, स्वर की देवी सरस्वती माँ 100 बार प्रणाम। नृत्यं गीतं वाद्यं, नृत्यं गीतं वाद्यं, त्रयसङ्गीतं मोचते, त्रयसङ्गीतं मोचते, त्रयसङ्गीतं मोचते, त्रयसङ्गीतं मोचते। नृत्य गीत और वाद्य यंत्र तीनों की है शान। स्वर की देवी सरस्वती माँ 100 बार प्रणाम, स्वर की देवी सरस्वती माँ 100 बार प्रणाम। स्वर
स्वर संगीत वैभव मैया हम तुमसे ही पाए। सप्त स्वरों के फूलों से माँ तेरा हार बनाए। स्वर संगीत का वैभव मैया हम तुमसे ही पाए। सप्त स्वरों के फूलों से माँ तेरा हार बनाए। जय जगदीश्वरी माता शारदे, जय जगदीश्वरी माता शारदे, दो हमको वरदान। स्वर्गीय देवी सरस्वती माँ सौ सौ बार प्रणाम। स्वर्गीय देवी सरस्वती माँ सौ सौ बार प्रणाम, सौ सौ बार प्रणाम। माता वीणा पाणी शारदे, अभी सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रहे थे शासकीय महात्मा गांधी और मॉडल स्कूल के बच्चे, और संगीत साथ में निर्देशन था संगीत शिक्षक मधुर जी का। अब हम अपने अतिथि गणों का स्वागत, जैसी कि हमारी परंपरा है, औषधीय पौधों से करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हमारा अनुरोध है प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण शमी जी से। वो माननीय मुख्यमंत्री जी का औषधीय पौधों से और किताबों से स्वागत करेंगी। माननीय राज्य मंत्री जी सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग स्वतंत्र प्रभार के स्वागत के लिए हमारा अनुरोध है श्री एस धनराजू जी, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र। श्री भरत वैरागी जी, अध्यक्ष महर्षि पतंजलि संस्थान के स्वागत के लिए अपर परियोजना संचालक लोक शिक्षण भोपाल श्रीमती मनीषा सेंतिया जी से अनुरोध है। हमारे बीच हैं श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश योग आयोग। मनीषा सेंतिया जी से अनुरोध है कृपया शर्मा जी का स्वागत करें। अध्यक्ष मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग श्री दवीन मोरे जी हमारे बीच हैं। उनके स्वागत के लिए हमारा अनुरोध है संचालक लोक शिक्षण संचालनालय श्री के द्विवेदी जी से। माननीय विधायक गोविंदपुरा क्षेत्र श्रीमती कृष्णा गौर जी हमारे बीच हैं। उनके स्वागत के लिए पुनः अनुरोध है संचालक श्री के द्विवेदी जी से। उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल श्रीमती रमा मिश्रा जी के स्वागत के लिए एक बार पुनः अनुरोध संचालक लोक शिक्षण श्री के द्विवेदी जी से है। श्री प्रहलाद भारती जी, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के स्वागत के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं अपर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय श्री राजीव तोमर जी से। और आपकी जोरदार तालियां भी स्वागत के लिए, आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे माननीय अतिथिगणों का। और अब आज के अनुष्ठान प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना पर आयोजित कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन हेतु हम माननीय राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा जी से आग्रह करते हैं। माननीय राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा। भारत माता की, भारत माता की। आज
प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे बेटे बेटियों के मामा आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे महर्षि पतंजलि संस्थान के अध्यक्ष भरत बैरागी जी, हमारे योग आयोग के अध्यक्ष आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी, हमारे बाल आयोग के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र मोरे जी, माध्यमिक शिक्षा मंडल की उपाध्यक्ष मैडम रमा मिश्रा जी, हमारे पाठ्य पुस्तक निगम के उपाध्यक्ष प्रहलाद भारती जी, यहाँ की विधायक आदरणीय कृष्णा गौर जी, हमारे विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि मैडम, राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू जी, हमारे प्रबंध संचालक पाठ्य पुस्तक निगम, यहाँ पर उपस्थित सभी विद्यार्थी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, शिक्षक बंधु भगिनी, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। आज इस प्रांगण में मैं आपका आत्मीय स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस योजना का सूत्रपात किया था, आज वो योजना इतनी लोकप्रिय हो गई है कि हर विद्यार्थी प्रतियोगी भाव से आगे बढ़ते हुए अधिक से अधिक अंक लाने की कोशिश करता है और अपने विद्यार्थियों को भी मामा के रूप में पहचाने जाने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत उदारतापूर्वक सबको प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं प्रत्यक्ष रूप से सबके बीच में आते हैं। आज जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के 12वीं कक्षा में जो बेटे बेटियों ने 75% से अधिक अंक लाए हैं, उन सब के लिए गौरव का क्षण है। और केवल इस प्रांगण में नहीं तो पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग विद्यालयों में जुड़े हुए, जिला केंद्रों पर जुड़े हुए सभी विद्यार्थी आज बहुत उत्साहित है और आनंदित भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस समय योजना का सूत्रपात किया था 2009 और 10 में, उस समय हमने 85% अंक के आधार पर लैपटॉप देने की योजना लागू की गई थी। धीरे धीरे योजना आगे बढ़ती गई, लेकिन एक समय ऐसा भी आया 2018 में हमारे मामा को कुछ सीट कम पड़ गई और उसके कारण एक दूसरी सरकार आ गई। उस सरकार ने हमारे बेटे बेटियों को जो लैपटॉप की राशि देना चाहिए थी, जो मामा अपने बजट में पहले प्रावधान करके चले गए थे, उस राशि को भी बच्चों तक पहुंचाने का काम नहीं किया। लैपटॉप की राशि भी वो सरकार ने गायब कर दी थी। लेकिन फिर से 2020 में मामा हमारे मुख्यमंत्री बने और मामा ने फिर से संकल्प लिया कि अब हमारे बेटे बेटियों को हम 75% से ऊपर अंक लाने वाले को लैपटॉप की राशि देंगे। तब से लगातार यह योजना मध्य प्रदेश में फिर से प्रारंभ की गई है। और आज हम जब प्रथम वर्ष की बात करते हैं तो 2009-10 में 473 बच्चों को केवल लैपटॉप मिलते थे और 2022-23 में आज जब हम लैपटॉप देने जा रहे हैं 78,641 बेटे बेटियों को लैपटॉप देने का काम आज किया जाएगा। अभी तक हम 3,42,000 से ज़्यादा बेटे बेटियों को लैपटॉप दे चुके हैं और लगभग उसमें 855 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी ने जितनी भी योजना हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभ की गई, हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि इसमें कितना खर्च होगा, कितना बजट का प्रावधान करना होगा। बेटे बेटियों को प्रोत्साहन की योजनाओं को हमेशा निरंतरता देने का काम किया है और आज इस कारण से मध्य प्रदेश के बेटे बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छू रहे हैं। इस साल तो एक और बड़ा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि स्कूल में जो बेटे बेटियां टॉपर होंगे उनको स्कूटी देने का काम करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों की तरफ से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे बेटे बेटियों के साथ खड़े हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं।
एक क्रांति के सूत्रपात भी आपने किया है। सीएम राइस योजना के जो विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं अद्भुत है और सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ में हमारे बच्चे अब सरकारी स्कूलों में भी अच्छी सुविधाओं के साथ पढ़ाई कर सकेंगे। सचमुच में देश में हमारा पहला राज्य बनने जा रहा है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है। मैं मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका स्नेह और आपका प्रेम शिक्षा विभाग पर और हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों पर है तो हम 2 साल में मध्य प्रदेश देश में अन्य राज्यों के साथ बराबरी के साथ में खड़ा होगा। नंबर 1 पे मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में आने वाला है। अभूतपूर्व परिवर्तन के साथ में नए संकल्प के साथ में सबको शिक्षा, सस्ती शिक्षा देने का हमारा जो संकल्प है उसको आपके नेतृत्व में हम पूरा करने जा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आत्मीय स्वागत अभिनंदन करता हूं और आपका प्रेम भाव, आपका स्नेह हमारे बेटे बेटियों पर हमेशा बने रहे ताकि हमारे बेटे बेटियां और लगन और उत्साह के साथ में अपने कैरियर में आगे बढ़े। मैं सभी बेटे बेटियों को शुभकामना भी देता हूं, बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आपका। और अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम अपने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को यहाँ पर सम्मानित करेंगे। प्रत्येक संभाग से एक एक विद्यार्थी को। आपको बता दें, आयोजन का यह मंच ऐसे विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए है जिन्होंने अपने विद्यालयों में अध्ययन करते हुए 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त कर अपने विद्यालय का और बल्कि प्रदेश का गौरव भी बढ़ाया है। ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की गौरव यात्रा आगे भी निर्बाध चलती रहे, इसी उद्देश्य से इस पुरस्कार योजना में इस वर्ष भी प्रतिभाओं का चयन किया गया है। आज इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से लगभग यहाँ 10,000 विद्यार्थी मौजूद हैं। ये भोपाल संभाग के 5 जिलों से हैं और सभी जिलों के, पूरे प्रदेश के जिलों के टॉपर्स बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम यहाँ पर इन्हें सम्मानित करेंगे। मंच पर हम प्रत्येक संभाग से प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थी को आमंत्रित करने जा रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय इन्हें सम्मानित करेंगे। तो सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं ऋतिक को। ऋतिक खेम गुरुकुल अकादमी मक्सी शाजापुर के ये छात्र हैं, उज्जैन संभाग से, और कुल 489 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। और जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। यहाँ पर इन्हें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय और हमारे भी श्रीमती विधायक कृष्णा कौर जी भी हैं, वो सब यहाँ आज इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। और अब मौली नेमा जबलपुर संभाग छिंदवाड़ा से अशासकीय ज्ञानदीप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरवाड़ा से हैं ये, और इन्होंने कुल 489 अंक प्राप्त किए हैं। अगला नर्मदापुरम से नारायण शर्मा, सेंट गुरु प्रसाद अग्रवाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नर्मदापुरम, 488 अंक प्राप्त किए हैं इन्होंने। और इसके बाद है सोनाक्षी परमार, शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल से 487 अंक हासिल किए हैं इन्होंने, भोपाल संभाग से। अमन कुमार पनिका शहडोल अनूपपुर से हैं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमलाई से, और कुल 484 अंक इन्होंने प्राप्त किए। और इसके बाद है श्रुति श्रीवास्तव भिंड ग्वालियर से, शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल लाहार की छात्रा हैं, और कुल 484 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। इसके बाद है निकिता अग्रवाल, ड्रीम्स वैली पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम उचहरा सतना रीवा से हैं ये, सतना जिले से, रीवा संभाग है, और 483 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। और 483 अंक लेकर है अगले क्रम में सागर से हेमंत पटेल, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 छतरपुर से। और यहाँ पर हेमंत पटेल सम्मानित हो रहे हैं। इसके बाद इंदौर संभाग से आकाश पांडे,
शासकीय मल्टी मल्हार आश्रम हायर सेकेंडरी स्कूल से हैं आप, और इन्होंने कुल 480 अंक प्राप्त किए हैं। इन्हें यहाँ प्रशस्ति पत्र और चेक की प्रतिकृति प्रदान की गई। और अब छायाचित्र, यहाँ पर एक फोटोग्राफ होगा इन बच्चों के साथ। जो बच्चे संभाग से हैं यहाँ मंच पर आए, और साथ ही जो सभी जिलों के 52 जिलों के टॉपर्स बच्चे हैं, वो एक एक बच्चा, टॉपर बच्चा यहाँ पर आएगा मंच पर, और हमारे मुख्य अतिथि के साथ, हमारे माननीय अतिथिगणों के साथ उनका भी फोटोग्राफ होगा। ये विद्यार्थी आने वाले कल की वो मजबूत ईंटें हैं जो प्रदेश के यश गौरव गाथा बनेंगे। इस वर्ष प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 78,641 है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। इस संख्या बल में मध्य प्रदेश का वह आत्मबल भी शामिल है जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश के रूप में इस प्रदेश की शक्ति बनेगा। और आपको बताएं कि ऐसे ही विद्यार्थियों के लिए किसी ने कहा है, जो सोचते हैं अलग दुनिया से, जो सोचते हैं अलग दुनिया से, जिनके अलग काम होते हैं, उन्हीं को मिलती है कामयाबी, और उन्हीं के किस्से आम होते हैं, उन्हीं के किस्से आम होते हैं। और यहाँ पर ये छात्र जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ और हमारे माननीय अतिथिगणों के साथ ये फोटोग्राफ ले रहे हैं, इन अविस्मरणीय पलों को कैद कर रहे हैं जो इनके जीवन की पूंजी है, हमेशा हमेशा के लिए एक धरोहर है। माननीय अतिथिगणों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं ये बच्चे। और इसके बाद कार्यक्रम की अगली कड़ी में पूरे प्रदेश के 75% एवं उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के बैंक खाते में लैपटॉप क्रय करने हेतु 1 क्लिक के माध्यम से राशि का अंतरण किया जा रहा है। पूरे प्रदेश के इन प्रतिभावान विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी बटन दबाकर 1 क्लिक के माध्यम से ये ई भुगतान कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ सामने। और आपको बता दें कि विद्यालय में बैठे हुए आप सब यहाँ पर हैं, इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और प्रदेश के पूरे विद्यालयों में भी छात्र जिन्होंने 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनका सम्मान उनके विद्यालयों में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इस तरह कुल 78,641 छात्र यहाँ लाभार्थी हैं, उन्हें लाभ प्राप्त हुआ है। और अब प्रदेश की भावना के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह अभी प्रतिभाशाली छात्राओं को लैपटॉप और आशीर्वाद दिए हैं, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए सभी बच्चे हमेशा उत्सुक रहते हैं, उत्साही रहते हैं। और आपको बता दें कि आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर उद्बोधन होगा, ये प्रदेश के सभी विद्यालयों में वेबकास्ट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से प्रसारित हो रहा है आज का ये संपूर्ण कार्यक्रम। तो माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और मेरे भांजे और भांजियों की
अपनी जय बोलवा दी मैंने। हमारे स्कूली शिक्षा मंत्री आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, आदरणीय वेद प्रकाश जी, भरत बैरागी जी, मोरे जी, डॉक्टर रमा मिश्रा जी, प्रहलाद भारती जी, बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, बहन रश्मि जी, हमारे सभी इस कार्यक्रम में आए हुए गुरुजन, शिक्षकगण और मेरे लाडले भांजो और लाडली भांजियो, कैसे हो? जोर से बोलो, कैसे हो? सबसे पहले आप सबको बधाई। आप 75% से ज्यादा नंबर लेके आए हो बोर्ड की परीक्षा में। मामा की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। दिखने तो दो भाई, ऐसा मत करो। 1 साल इंतजार करता हूं अपने भांजे भांजियों को देखने के लिए, आज जी भर के देख लेने दो मुझे। यहां आके कैसा लग रहा है? इधर वालों को भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। सच में बेटा बेटियों, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू। तुम भी मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? अच्छा, भाषण भाषण छोड़ो, गप लगाते हैं, ठीक है? एक बात बताओ, मैं तुम्हें मुख्यमंत्री लगता हूं कि मामा? और मामा लगता हूं तो सगा लगता हूं कि सौतेला? देखो मेरे बेटा बेटियों, ये अपना मध्य प्रदेश अपना परिवार है, परिवार है। और मध्य प्रदेश में मैं काम करता हूं तो परिवार के भाव से काम करता हूं। 9.5 करोड़ का विराट परिवार अपना मध्य प्रदेश। और जैसे तुम्हारे मम्मी पापा सोचते हैं कि हमारे बेटा बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो, वो सुखी रहें, उनका कैरियर बन जाए, वैसे ही सच कह रहा हूं बेटा बेटियों तुमसे, मैं भी दिन रात यही सोचता हूं मेरे भांजे और भांजियों का कैरियर बन जाए, उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए, वो तेजी से आगे बढ़ें। बैठ के बात करें, बाद में फिर हाथ मिलाने आऊंगा, चिंता मत करो। थोड़ी देर गप तो लगा लूं, इच्छा तो ये हो रही कि तुमको गले लगा लूं मैं। देखो मेरे बेटा बेटियों, ये हमारे कैरियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण साल है। 12th पास कर लिया आपने, 12वीं पास कर लिया आपने, अब आप कॉलेज में जाओगे। कॉलेज में कौन कौन जा रहे हैं? हाथ उठाओ जरा। सब जाएंगे? अच्छा देखो, मामा भांजे भांजियों के इस कार्यक्रम में इंद्रदेव भी प्रसन्न हो गए, डट के बारिश शुरू हो गई। मैं चाहता हूं भगवान भी तुम पे आशीर्वाद की बारिश कर दे और तुम लगातार आगे बढ़ते चले जाओ। देखिए, हम हैं तो हम आज भले स्टूडेंट्स हो, लेकिन कल का मध्य प्रदेश कौन बनाएगा? कल का देश कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। लेकिन हम बनाए इसके लिए हमारा जिंदगी बनना भी जरूरी है। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूं, शिक्षा बताओ जरूरी है कि नहीं? बात कर रहे हैं सब, जोर से बोलो, जरूरी है कि नहीं?
जरूरी है। लेकिन आज तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक जमाना ऐसा था 2003 तक मध्य प्रदेश में जब स्कूल जाते थे तो हम पहले एक हाथ में बस्ता और एक हाथ में फट्टी दबा के ले जाते थे, क्योंकि बैठने की कोई व्यवस्था ही नहीं होती थी। स्कूलों के भवन टूटे फूटे रहते थे। और तुमने तो मामा का राज देखा है, बिजली में पढ़ रहे हो। हमको तो उस समय लालटेन में पढ़ना पड़ता था, चिमनी में पढ़ना पड़ता था। हमने कोशिश की धीरे धीरे कि हम ज्यादा स्कूल खोलें और ज्यादा स्कूल के साथ साथ हाई स्कूल भी बढ़ाएं, हायर सेकेंडरी स्कूल की संख्या बढ़ाएं। मेरे बेटा बेटियों, एक जमाना था कांग्रेस का, तब शिक्षकों को तनख्वाह मिलती थी, गुरुजियों को कितनी? 500 रुपया। कितनी मिलती थी? और 500 रुपया में पढ़ाने वाले गुरुजी बताओ क्या पढ़ाते। एक बार मैं एक स्कूल में गया और मैंने बच्चों से पूछा, मैं उस समय मुख्यमंत्री नहीं था, मैं सांसद था, तो मैंने स्कूल में पूछा बच्चों से, बताओ बच्चों गंगा जी कहां से निकली? तो एक ने हाथ उठा के कहा, गंगा जी विंध्याचल में से निकली। मैंने कहा क्या गजब करते हो, गंगा जी को विंध्याचल से निकाल रहे हो। मैंने गुरुजी को बुलाया और उनसे पूछा, क्या पढ़ाई करवा रहे हो भाई? बच्चे कह रहे हैं गंगा जी विंध्याचल में से निकलती है। तो गुरुजी बोले, भाई साहब 500 रुपया में तो विंध्याचल में से ही निकलेगी, हिमालय में से कहां से निकाल दूं? अपने ही पेट का ठिकाना नहीं है तो दूसरे बच्चों को क्या पढ़ाऊंगा। और तब हमने तय किया, जब हमारी सरकार आई, कि शिक्षकों को गुरुजी और शिक्षा कर्मी नहीं रहने देंगे, अध्यापक बना के उनको सम्मान देंगे, ताकि सब बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ा सके और ठीक से उनको मानदेय मिल सके। बोलो सही बात है कि नहीं? तो कई तरह के परिवर्तन किए मेरी बेटियों। उस समय दूसरे गांव में 8वीं के बाद बेटियां पढ़ने नहीं जाती थी, इसलिए कि दूसरे गांव जाना हो तो पैदल मम्मी पापा जाने नहीं देते। तो मेरे दिमाग में आया, बेटियों को तो पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए कि नहीं? और इसलिए तुम्हारे मामा ने फैसला किया मुख्यमंत्री बनने के बाद कि दूसरे गांव अगर बेटी पढ़ने जाएगी तो पैदल नहीं जाने देंगे, साइकिल दे के कहेंगे बिटिया साइकिल पे बैठकर जाओ। साइकिल देना शुरू करिए हम। अब इसमें ताली तो बजाओ। लेकिन बाद में भांजे मुझसे रूठ गए और कहने लगे मामा बेईमानी हो रही है, भांजियों को साइकिल और भांजे पैदल ही घिसट रहे हैं। तो हमने तय किया भांजों को भी साइकिल देंगे जो दूसरे गांव पढ़ने जाएंगे। 8वीं तक यूनिफॉर्म, मिड डे मील की व्यवस्था, किताबों की व्यवस्था, एक नहीं एक के बाद अनेकों फैसले करते चले गए। स्कूलों की बिल्डिंगें बनाई हमने, अनेकों स्कूलों के भवन बनाए, नए शिक्षकों की भर्ती की, क्योंकि शिक्षा बुनियादी चीज है, बुनियादी चीज। अगर बच्चे ढंग से नहीं पढ़े तो उनका भी भविष्य खराब होगा और देश का भी भविष्य खराब हो जाएगा। और इसलिए पुरानी कांग्रेस की सरकार ने जो गड़बड़ें की थी, हमने ठीक करने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे मन में कई विचार आते चले गए, एक के बाद एक, और हम एक एक फैसला करते चले गए। जैसे मेरे मन में आया कि 12वीं पास करने वाले हमारे जितने बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको पीठ थपथपानी चाहिए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए, ताकि बाकी बच्चों को भी प्रेरणा मिल सके। और इसलिए 2008-9 में मैंने तय किया कि जो बच्चे 12वीं में अच्छे नंबर लेके आएंगे, 75% नंबर लाएंगे, उनको मामा लैपटॉप के लिए पैसे देगा, लैपटॉप की राशि।
बोलो अच्छा किया कि नहीं? अरे बात कर रहे हैं, बताओ अच्छा किया कि नहीं? सब लैपटॉप खरीदोगे? ऐसा मत करना कि पापा ने कहीं और खर्चा कर दिए। तो सुनो, एक के बाद एक कई फैसले हम करते चले गए। जो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए पात्र थे उनको स्कॉलरशिप की व्यवस्था, लैपटॉप की व्यवस्था, और इस साल जो बच्चे अपने अपने स्कूल में 12वीं में पहले नंबर पे आए हैं तो मैं स्कूटी देने वाला हूं। बेटियों को भी देने वाला हूं और बेटों को भी देने वाला हूं। बेटा को भी स्कूटी और बेटे को भी स्कूटी। देखिए, हम जब ये करते हैं तो बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा पैदा होती है कि मैं भी अच्छी पढ़ाई करूं, मैं भी अच्छे नंबर लाऊं। सही बात है कि नहीं? अच्छा, अच्छी पढ़ाई करके बताओ, डॉक्टर कौन कौन बनना चाहते हैं? हाथ उठाओ। उधर भी जो मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते, इधर भी देख रहा हूं मैं, डॉक्टर बनना चाहते हो, हाथ नीचे करो। अब ये बताओ, इंजीनियर कौन कौन बनना चाहते हो? देख रहे दो भाई, इंजीनियर बनने वाले भी हैं। अच्छा, नीचे करो हाथ। ला कौन कौन करना चाहते हैं? ला वाले थोड़े दिख रहे। अच्छा, पढ़ाना कौन कौन चाहेंगे? प्रोफेसर, लेक्चरर, शिक्षा के क्षेत्र में हाथ उठाओ। शिक्षा के क्षेत्र में भी जाएंगे। अच्छा, बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स कौन कौन करेंगे? बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस वाले भी बहुत हैं। अलग अलग कोर्स है अपने प्रदेश में भी, अपने देश में भी। कई अलग अलग शिक्षण संस्थाएं हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। एक बात और बताऊं, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो 5 मेडिकल कॉलेज थे मध्य प्रदेश में, केवल नए खोले ही नहीं रहे थे। अब हमने खोलते खोलते मेडिकल कॉलेज की संख्या 25 कर दी है, 25, ताकि बच्चों को डॉक्टर बनने का मौका मिल सके। अब एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछूं का? मेरे बेटा बेटियों, अगर हमने पीएमटी क्लियर कर ली या जेई मेंस क्लियर कर लिया या क्लेट के माध्यम से हमारा एडमिशन कॉलेज में 2 तरह से होता है बेटा बेटियों। एक होता है सरकारी कॉलेज में जिसकी फीस कम लगती है, और एक होता है प्राइवेट, जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन हुआ तो फीस कितनी होती है पता है? कितनी होती है? 2 लाख 3 लाख नहीं मेरे बच्चों, 8 से लेके 10 लाख रुपया साल होती है, हर साल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। अगर 8 लाख रुपया साल हुई या मोटे तौर पर 10 लाख, तो 5 साल में कितने लाख रुपया हो गए? अब ये बताओ, 50 लाख रुपया क्या हर मम्मी पापा दे सकता है? इधर वाले भी बताओ, दे सकता है क्या? मेडिकल कॉलेज हो प्राइवेट, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो प्राइवेट, चाहे आईआईएम में एडमिशन हो, चाहे हमारे अलग अलग आईआईटी में एडमिशन हो, मेरे बेटा बेटियों फीस बहुत ज्यादा होती है। अब एक बात मुझे बताना, अगर तुम्हारा एडमिशन हो गया, नंबर अच्छे आ गए और मम्मी पापा की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो अपने बेटा बेटी को प्राइवेट फीस देके मेडिकल कॉलेज में पढ़ा सके, तो बताओ तुम क्या करोगे? आत्मा में तकलीफ होगी कि नहीं? दिल में दुख होगा कि नहीं होगा? बात कर रहे हैं बेटा बेटी, रियल होगा कि नहीं होगा? और ये सोच विचार मन में आएगा कि नहीं कि काश मेरे पास भी पैसे होते? आएगा कि नहीं? ये विचार सबके मन में आएगा। और पैसे नहीं होते तो मजबूरी में बताओ, आंखों से आंसू आते हैं कि नहीं? मन तकलीफ में रहता है कि नहीं? इसलिए मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारा मामा हूं ना, मैंने तय किया
कि बच्चों की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, मम्मी पापा को भी मजबूर नहीं होने दूंगा। तुम्हारा मामा मुख्यमंत्री है और इसलिए हमने ये फैसला किया है कि ऐसे बच्चों की फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? कौन भरवाएगा? तुम्हारे सपनों को मरने नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। और इसलिए 3 लाख बच्चों की फीस अभी भरवा रहा हूं। मुझे कहते हुए तकलीफ है कि जब कांग्रेस की सरकार 18, 19, 20 में आ गई थी तो उन्हें लैपटॉप भी बंद कर दिए थे और उन्हें बच्चों की फीस भराना भी बंद कर दी थी। उन्हें बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने का पाप किया। लेकिन सुनो मेरे बेटा बेटियों, आज तुम्हारा मामा कह रहा है चिंता मत करना, तुम्हारी फीस भरवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी मामा की है, आगे बढ़ना है। क्योंकि तुम पूंजी हो देश के लिए, तुम असेट हो मध्य प्रदेश के लिए। अगर तुम्हारे सपने मर जाएंगे तो समझना कि प्रदेश भी मरेगा। बच्चों के सपने मरेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए हमने तय किया कि किसी भी हालत में बच्चों को मजबूर नहीं रहने देंगे। बच्चों को कभी भी ये नहीं लगने देंगे कि काश हमारे पास पैसे होते। और इसीलिए एक के बाद एक अनेकों योजनाएं, ये मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की बात कर रहा था। तुम लोग तैयारी करो बेटा बेटी, पीएमटी की तैयारी करो, जेईई मेंस की तैयारी करो, क्लेट की तैयारी करो, अलग अलग जहां जाना चाहते हो उन विषयों की तैयारी करो। उस तैयारी के बाद तुम्हारे साथ तुम्हारा मामा खड़ा होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी होगी। आप जरा अब बड़े हो गए हो, छोटे नहीं हो। जरा ईमानदारी से दिल के सोच के बताना, ये होना चाहिए कि नहीं अपने प्रदेश में? होना चाहिए। क्योंकि तुम कुछ बनोगे तो तुम देश को भी तो बनाओगे, तुम मध्य प्रदेश को भी तो बनाओगे, तुम अपने परिवार को भी तो बढ़ाओगे। और इसलिए शिक्षा जरूरी है। और इसलिए कई तरह के उपक्रम, अभी इंदर सिंह परमार जी बता रहे थे, सीएम राइज स्कूल। ये स्कूल मेरे दिमाग में कब आए तुम्हें पता है? मुझे कोविड हो गया था, मैं अस्पताल में भर्ती था। तब मैंने बिस्तर पे ये सोचा कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से अच्छे क्यों नहीं होने चाहिए। और इसलिए हमने तय किया कि अब सीएम राइज स्कूल बनाएंगे। एक एक स्कूल की बिल्डिंग 38, 40 करोड़ रुपए की बना रहे हैं। शानदार स्कूल की बिल्डिंग, स्मार्ट क्लास, लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड। और आसपास के बच्चे अगर आएंगे तो पैदल नहीं आएंगे, बस जाएगी लेने और बस जाएगी छोड़ने। और स्मार्ट क्लास में मेरे बच्चों, स्मार्ट क्लास में अगर कोई दिल्ली मुंबई में भी खड़े रह के पढ़ाएगा तो सामने आपको पढ़ाते हुए दिखाई देगा, आप उससे सवाल भी पूछ सकेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर से बेहतर करना, ये मेरा टारगेट है बेटा बेटियों, ये मेरा टारगेट है। और इसलिए आज मैं एक ही संदेश देता हूं, एक, तुम कमजोर नहीं हो, तुम मजबूर नहीं हो, तुम्हारा काम मेहनत से पढ़ाई करना है। सुनो मेरे बेटा बेटियों, सब में बुद्धि होती है, अकल सब में होती है और भगवान बराबर बराबर बांटता है, वो भेदभाव नहीं करता। फर्क इतना होता है कि कुछ उसका उपयोग करते हैं और कुछ उसका उपयोग नहीं करते। तुमने शायद पढ़ा हो कि मनुष्य अपने मस्तिष्क के 10वें हिस्से का भी उपयोग नहीं करता, 10वें हिस्से का भी उपयोग नहीं करता। अगर ढंग से हम पढ़ें तो उतनी चीजें ही हम सीखते रहेंगे और हमारा दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है, वो ग्रहण करता रहेगा। और इसलिए मेरा एक निवेदन है, अब बच्चों से निवेदन तो क्या करूं, मेरा आग्रह है कि जो भी करो मन लगा के करना, मन लगा के करना। जब हम कंसंट्रेट कर लेते हैं किसी चीज पे तो वो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाती है। हमारे
मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर में फीड हो जाती है। और यहां मैं भाषण दे रहा हूं, तुम्हारा दिमाग न्यू मार्केट के टॉप एंड टाउन में लगा हुआ है। तो मेरी बात समझ में आएगी क्या? नहीं आएगी। फिर तो दिमाग में दूसरी चीज घूमती रहेगी। और इसलिए जो करना एकाग्र चित्त होके करना, जब पढ़ना तो पढ़ना। और देखो, स्वामी विवेकानंद एक बात कहते थे नौजवानों को, वो कहते थे तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अमर आनंद के भागी हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो। मैं फिर कह रहा हूं, अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है कि जो तुम ना कर सको। तुम चाहो तो ब्रह्मांड पे भी कमांड कर सकते हो। देखो, जो कुछ किया दुनिया में इंसानों ने तो किया है। हवाई जहाज का पढ़ा होगा तुमने, राइट बंधुओं का। पक्षियों को उड़ते देखा, दिमाग में कल्पना आ गई कि हम भी उड़े, और हम नहीं उड़ सकते। पहले तुम्हें पता है, आदमी पंखे बांध के उड़ता था जब हवाई जहाज का अनुसंधान और आविष्कार हो रहा था, और कई के हाथ पांव टूटे उसमें। फिर उनको लगा कि नहीं यार, ऐसे पंख बांध के अपन नहीं उड़ सकते। तो दिमाग सोचता गया, और फिर आधुनिक हवाई जहाज की कल्पना को राइट बंधुओं ने साकार करके दिखा दिया। कौन ने सोचा? आदमी नहीं सोचा ना। आदमी नहीं सोचता तो हवाई जहाज बनता क्या? आदमी नहीं सोचता तो परमाणु बम बनता क्या? अगर पहिया आदमी नहीं सोचता नहीं बनता, तो बताओ आज दुनिया आगे बढ़ती क्या? आज गाड़ियां चलती क्या? आदमी सोचता और हो जाता है। मेरा कहना, तुम सोचो, सोचो कि तुम बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हो। अब देखो, मेरे दिमाग में बचपन में आया कि शिवराज, साधारण जीवन नहीं जीना, कुछ ना कुछ करके मरना है। और मैं उसके कारण लगा रहा। तुम्हें पता, मैं 17 साल की उम्र में जेल चला गया था, इमरजेंसी में आपातकाल लगा था, उसमें जेल चला गया था मैं। निकलने के बाद मैं फिर काम करता रहा, तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। क्योंकि दिमाग में आया कि करना चाहिए बड़ा काम, कोई भी कर सकता है। तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो। बोलो, कर सकते हो कि नहीं? तो पहली चीज, अपने आप को आत्मविश्वास से भर लो। हम करेंगे। कोई किसी भी क्षेत्र में करो मेरे बेटा बेटी, खेल के क्षेत्र में करो, संगीत के क्षेत्र में करो, कला के क्षेत्र में करो, साहित्य के क्षेत्र में करो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करो। स्टार्टअप अपने बच्चे शुरू कर रहे हैं। छोटे छोटी बेटियां स्टार्टअप कंपनियां बना रही है, और स्टार्टअप कंपनियों का इंदौर में टर्नओवर 8,000 करोड़ रुपया हो गया एक स्टार्टअप कंपनी का। बेटियां कर रही है, 20 साल की, 22 साल की, 24 साल की बेटे कर रहे हैं। और इसलिए मामा का तुमको ये संदेश है कि करना जरूर कुछ ना कुछ। अपनी जिंदगी को बेकार नहीं गवाना है, आगे बढ़ के काम करना है। बोलो, सब करोगे? इधर भी सब करेंगे। जो जैसा सोचता है और करता है वैसा बन जाता है। और मैं चाहता हूं मेरे बेटा बेटियों, तुम बहुत बड़े बनो, अलग अलग क्षेत्र में बनो, बहुत बड़े, जिससे तुम्हारा नाम तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे देश में और तुम्हारे प्रदेश में जाना जाए, दुनिया में जाना जाए। और ये सब करने के लिए जहां सहयोग की जरूरत होगी, मामा तुम्हारे साथ खड़ा है। मेरे बेटा बेटियों, मेहनत से आगे बढ़ने का रास्ता तय करो। एक योजना और बनाइए, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। जो बच्चे 12वीं पास कर लेंगे और उनको लगता है कि हमको कोई काम सीखना है, ऐसा काम जिससे हमको जॉब मिल जाए, जिससे हमको रोजगार मिल जाए, तो रोजगार की कई योजनाएं हैं। एक, सरकारी नौकरियों में भर्ती, उसमें भी भर्तियां जारी है। दूसरे, अपनी इंडस्ट्री लगाना, अपना व्यापार, अपना काम धंधा शुरू करना, उसके लिए भी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजना है। लेकिन एक योजना बनाई
मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। और उस योजना में तय किया कि 12वीं पास, 12th पास या जिसने ITI की है वो अगर चाहेगा कि वो कोई काम सीखे किसी कंपनी में जाके, तो कंपनी उसको अपने काम सिखाएगी, उसका पोर्टल बनाए, आवेदन मंगाए जा रहे हैं, फिर कंपनी चयन करेगी और ऐसे बच्चों को काम सीखने के दौरान 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे। 8,000 रुपया महीना, ताकि वो काम सीख भी ले और बाद में उसी काम में या तो वो अपना रोजगार शुरू करे या फिर वो दूसरी कंपनी में जॉब करे। तो ये सारी योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, एक नहीं और अनेक योजनाएं हैं। और आज तुम्हारा मामा तुमसे यही कहना आया है कि कभी हताश मत होना, कभी निराश मत होना, कभी उदास मत होना, कभी ये मत समझना कि मैं क्या करूं। और भी जरूरत होगी तो मामा तुम्हारे लिए नई योजना भी बना देगा, मैं नई योजना भी बना दूंगा। एक के बाद एक ऐसी कई चीजें सोचते रहते हैं। और मेरा आप सबसे आग्रह है, अब तुम बड़े हो गए हो सब, 12वीं पास करने के बाद अब हम जिम्मेदार हो गए हैं, बड़े हो गए। इसलिए अगर तुमको लगता हो कि कोई बहुत जरूरी चीज मामा को और करना चाहिए तो मैं वो भी जरूर सोचूंगा मेरे बेटा बेटियों, और उस दिशा में भी मैं तुम्हें सहयोग करने की कोशिश करूंगा। अपन मिलके काम करेंगे परिवार की तरह। देखो मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, मैं अपने प्रदेश को आगे ले जाऊं, मैं जनता की आंखों में आंसू ना रहने दूं। अब लाडली बहना जैसी योजना गरीब बहनों के लिए वरदान है कि उनको अभी 1,000 रुपया महीना मिलते हैं, बाद में बढ़ा के 3,000 रुपया तक ले जाऊंगा। उनके लिए वरदान है। छोटी मोटी जरूरतें, बेटा बेटी की जरूरतें भी वो पूरी कर पाते हैं। तो जहां मैं दर्द देखता हूं, जहां मैं तकलीफ देखता हूं, जहां मैं दुख देखता हूं, वहां एक नई योजना बनाने की कोशिश करता हूं। यही तो परिवार होता है, यही तो परिवार होता है कि हमने कहीं आंसू देखे और उन आंसुओं को कैसे पी जाएं, इसकी योजना बना दी। तो इसके लिए मैं और आपके मम्मी पापा हम सब मिलके काम करें। बोलो तैयार हो ना? इधर वाले भी बताओ, सब तैयार हो ना? एक परिवार की तरह हम रहेंगे। आपके सुझाव, मैं एक पोर्टल बनाऊंगा, उस पर मैं आमंत्रित करूंगा, आप सुझाव भी देते रहिए। और मेरी कोशिश रहेगी कि कभी ना कभी मैं फिर तुमसे मिलने का मौका निकाल लूं किसी ना किसी बहाने, क्योंकि मेरे लिए सबसे आनंद का पल वो होता है जब मैं अपने भांजे और भांजियों के साथ रहता हूं। उनके साथ जब मैं रहता हूं तो उससे बड़ा आनंद का पल नहीं रहता। एक बात और, तुम पढ़ाई तो करो ही, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। शरीर भी हमारा स्वस्थ रहना चाहिए। बताओ, योगा कोई करता है क्या? योगा कोई करता हो तो हाथ उठाओ। अभी बहुत कम करते हैं। आगे कोशिश करो। योग, व्यायाम, प्राणायाम, ये अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं और मस्तिष्क को भी प्रखर बनाते हैं। और पढ़ने के साथ खेलते हो कि नहीं खेलते? कौन कौन खेलते हैं? हाथ उठाओ। खेल भी बहुत जरूरी है, तो पढ़ना भी है, खेलना भी है, शरीर को स्वस्थ बनाना भी है और आगे बढ़ना भी है। अभी हमारे टॉपर बच्चे आए थे और उन टॉपर बच्चों ने कहा कि स्कूटी मामा जी आपने केवल बोर्ड की परीक्षा वालों को दी है, हमें नहीं दी। तो जितने टॉपर बच्चे हैं उन सबको भी स्कूटी दी जाएगी ताकि वो भी प्रोत्साहित हो सके। और अगले साल से ये लैपटॉप देने वाली योजना बोर्ड की परीक्षा में भी लागू होगी और CBSE के भी परीक्षा में इसको लागू कर देंगे ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। मेरे बच्चों, एक बार फिर तुम सबको खूब आशीर्वाद, खूब प्यार। मामा और भांजे भांजियां मिलकर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे
और देश का नाम रोशन करेंगे। बारिश हो रही है, जल्दी जाना नहीं है जब तक पानी बंद ना हो जाए। इतने बरस से पानी में मत निकलना, लेकिन जाने के पहले आओ मेरे बेटा बेटियों, मेरे साथ एक संकल्प लो कि मामा तुमने जो बातें हमसे कही है हम उसका पालन करके अपनी जिंदगी बेहतर बनाएंगे। बोलो तैयार हो? सब तैयार हैं? उधर वाले तैयार हैं कि नहीं? और इधर वाले भी? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो और बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका। और इन बच्चों के चेहरों पे जो दमकती खुशी है, इनके दमकते चेहरे हैं, ये बता रहे हैं कि ये अपने बीच आपको पाकर बहुत अभिभूत होते हैं। और हम सब भी आपको सुनकर बहुत अभिभूत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर ज़ोरदार तालियों से धन्यवाद कीजिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित हैं संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री एस धनराजू जी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बच्चों को लैपटॉप की राशि जारी करने का इस गरिमामयी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर बच्चों को आशीर्वाद के साथ विभाग को एक दिशा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा विभाग की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूं। माननीय शिक्षा राज्य मंत्री जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, आपका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगणों का विभाग की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूं। माध्यम के मित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सभी जनों तक पहुंचाया, उनका भी विभाग की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूं। यहाँ उपस्थित शिक्षक, विद्यार्थीगण और वर्चुअल रूप से हमसे जुड़े हुए समस्त शिक्षक साथी, समस्त विद्यार्थियों का मैं आभार प्रकट करता हूं। आपने इस कार्यक्रम को बहुत गरिमामयी रूप से संपन्न कराया गया। अंत में इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिए समस्त साथी प्रशासन को, जिला प्रशासन को, पुलिस विभाग को, सभी को विभाग की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ ये प्रांगण, जहाँ बच्चों में भरपूर उत्साह है, भरपूर उमंग है, क्योंकि उनके मामा उनके बीच हैं। उन्हें पाकर, अपने मामा जी को पाकर सचमुच ये बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं। हर्ष की ये लहर इनमें दौड़ती है जब बीच बीच में इनकी आवाज़ें इस तरह से आती हैं, तालियां गूंजती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बच्चों से मिलते हुए, उनसे हाथ मिलाते हुए, और ये उनके लिए बहुत ही सुखद अनुभूति है, इन प्यारे बच्चों के लिए जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे आज यहाँ पर इस प्रांगण में हैं। पूरे प्रदेश के 52 जिलों के बच्चे जो टॉपर्स हैं,
वो यहाँ आए हैं और उन्हें आज ये अवसर मिल रहा है कि उनके बीच उनके मामा स्वयं जाकर उनसे हाथ मिला रहे हैं। और सचमुच ये बाकी शेष बच्चों के लिए भी प्रेरणा का विषय होगा। वो भी बहुत बहुत मेहनत करेंगे, उनके मन में भी होगा कि हम लोग भी बहुत मेहनत करें और इस तरह से जाकर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने मामा जी से मिलें। और ये नारे बच्चों के, सचमुच ये उत्साह आज इस प्रांगण में देखते ही बनता है बच्चों का। और सचमुच सुबह से जो गर्मी का एहसास इन बच्चों के बीच था, क्योंकि बहुत उमस थी, बहुत गर्मी थी, बादलों ने भी डेरा डाल लिया और वो भी खुश होकर यहाँ फिर से बरसने लगे। देखिए अब सब बहुत ही एक सुखद अनुभूति ले रहे हैं ये बच्चे। बच्चों, एक सूचना पर आपके लिए है कि आप सब अपनी टीचर्स के साथ ही आपका जो निर्धारित बसों का स्थान है वहाँ पर जाएंगे और लंच के पैकेट्स भी आपके टीचर्स को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो लंच पैकेट्स भी आप लोग लेंगे और कोई भी बच्चा रोड पर इधर उधर सड़क पर नहीं जाएगा। अपनी अपनी बसों पर, जो आपकी बसें निर्धारित हैं,